नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व व्रत कथा सुनते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह की शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मुख्यतया पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए ही रखा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या श्रवण करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति के साथ साथ सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2023 सायं 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। विष्णु पूजन का समय क्या होगा? प्रातः 8:34 से दोपहर 12:32 तक विष्णु पूजन का समय है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 22 जनवरी प्रातः 7:14 से प्रातः 9:21 पर पारण होगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से विष्णु भगवान का पूजन, रात को दीपदान करें। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगें। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। पौष माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान संतान दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ, यह समझ में आया कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। वहीं पर अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने मन की सारी व्यथा उन्हें सुनाई, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसीलिए निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। पौष एकादशी व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई जातक इस व्रत को
विधि पूर्वक करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, उसका महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा सुना। तो आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।